हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इस चैप्टर में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो वैद्युत आवेश। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो वैद्युत आवेश समझाने से पहले हम आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो आपने पढ़ा था उसमें क्या होता था। कोई भी दो पिंड जिनका द्रव्यमान हम मान लेते हैं m1 और m2 है, तो ये m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते थे। और इसके ये जो दोनों पिंड हैं ये एक दूसरे के ऊपर एक बल लगाते थे जिसको हम कहते थे गुरुत्वाकर्षण बल। तो द्रव्यमान एक प्रकार का गुण है, द्रव्यमान किसी वस्तु का एक प्रकार का गुण है जिसके कारण वे वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करती हैं या गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती हैं। ठीक उसी तरह से आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई वह वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु के ऊपर वैद्युत बल आरोपित करती है और दूसरी आवेशित वस्तुओं के द्वारा लगाए गए वैद्युत बल का अनुभव करती हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं ऐसे। मान लीजिए यहाँ पर कोई दो आवेश को हम जैसे द्रव्यमान को प्रदर्शित करते थे m से, उसी तरह आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं q से। तो मान लीजिए आपके पास आवेश हैं q1 और q2। तो ये q1 q2 आवेश एक दूसरे के ऊपर वैद्युत बल लगाएंगे। ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आवेश के गुण के कारण ये वस्तु इस वस्तु के ऊपर वैद्युत बल आरोपित कर रही है और जब ये वस्तु इसके ऊपर बल लगाती है तो ये आवेशित वस्तु उसका अनुभव भी करती है। तो यहाँ आवेश की वजह से क्या होता है, वैद्युत बल आरोपित होता है और वैद्युत बल का अनुभव किया जाता है। तो आवेश को आप समझ पाए होंगे कि आवेश क्या होता है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु के ऊपर वैद्युत बल आरोपित करती है और दूसरी आवेशित वस्तु के द्वारा लगाए गए वैद्युत बल का अनुभव करती है। आवेश को मैंने बताया आपको किससे लिखते हैं, Q से लिखते हैं। आवेश को हम Q से लिखते हैं और आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलॉम। क्या है, कूलॉम। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम है और इसको हम कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये आवेश का जो गुण है वो किस वजह से उत्पन्न होता है। ठीक है, कोई वस्तु आवेशित होती है तो उसका कारण क्या है। तो किसी वस्तु के आवेशित होने का कारण जानने से पहले हम थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहेंगे परमाणु की संरचना के बारे में। आपने 9th क्लास में और 11th क्लास में परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ रखा है। परमाणु की संरचना में आपको ये बताया गया कि कोई भी परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो प्रोटॉन क्या है, धनावेशित। इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित। तो आप बताइए, अगर अभी क्या होता है, सिंपल आपने पढ़ा कि किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो अब अगर मान लीजिए 5 प्रोटॉन हैं और 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी वजह से जब आप इस परमाणु को ओवरऑल देखने की कोशिश करोगे तो ये क्या होगा, उदासीन होगा, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होगा। अब अगर हमें इसे आवेशित करना है तो इसका मतलब है या तो हम प्रोटॉनों की संख्या को बढ़ा दें, मतलब इसमें एक और प्रोटॉन लेके आए तो 6 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, तब ये कैसा आवेशित हो जाएगा, धन आवेशित। या हम कर दें कि हम 5 प्रोटॉन ही रहने दें, इलेक्ट्रॉन बढ़ा के कितने कर दें, 6, तब ये क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन। तो ये कैसा आवेश इसके ऊपर आएगा, ऋण आवेश। या दूसरी तरीके से हम
ये काम कर सकते हैं कि हम प्रोटॉन को घटा दें, 4 प्रोटॉन कर दें, 5 इलेक्ट्रॉन कर दें, तब भी क्या हो जाएगा ये ऋण आवेशित। या एक और काम कर सकते हैं कि हम प्रोटॉन उतने ही रहने दें, 5 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन को कर दें 4। लेकिन आप ये समझिए कि प्रोटॉन जो है वो परमाणु के नाभिक में बहुत ही टाइटली, वो इनको निकालना मुश्किल है। प्रोटॉन को हम नाभिक से निकाल नहीं सकते किसी भी प्रक्रिया के द्वारा। तो प्रोटॉन को बढ़ाना या घटाना ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो 6 प्रोटॉन मतलब ये प्रक्रिया संभव नहीं है। 5 प्रोटॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हम बढ़ा सकते हैं, अभी देखेंगे कैसे। 4 प्रोटॉन ये भी प्रक्रिया संभव नहीं है। आप ये समझिए कि प्रोटॉन को हम नाभिक से निकाल नहीं सकते, ना तो उस नाभिक में हम कोई प्रोटॉन डाल सकते हैं, ये प्रक्रिया हमारे लिए संभव नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे। तो किसी वस्तु का आवेशित होना प्रोटॉन पे निर्भर नहीं करता, किस पे निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन पे। अगर इलेक्ट्रॉन वस्तु से स्थानांतरित हुए, चाहे वो उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाए या एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो वो कैसी वस्तु हो जाए, वो वस्तु क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। यानी वस्तु का आवेशित होना किस पे निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आपने ये समझा कि आवेश क्या है। आवेश किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण वह वस्तु वैद्युत बल आरोपित करती है और वैद्युत बल का अनुभव करती है। और हमने ये जानने की कोशिश की कि आवेश के उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो आवेश के उत्पन्न होने का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने ये पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है। फिर भी मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। कूलॉम यूनिट है आवेश की, कूलॉम यूनिट है किसकी, आवेश की। तो इसकी यूनिट हम क्या लिखेंगे, कूलॉम। और इसका जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। तो द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है कि कट कर कितना हुआ, दिखाई थोड़ा सा, इतना ये मुझे लग रहा है सही है। सही कितना कर दीजिए, इसको दूसरा वीडियो शूट कर दीजिए, उसको अगले दिन अपलोड कर। हाँ।